एक छोटा सा शहर जहाँ की गलियां पुरानी हैं लेकिन कहानियां नहीं। इन्हीं गलियों में एक नाम गूंजता है, इसरार अहमद। ये कहानी किसी बादशाह की नहीं बल्कि एक ऐसे फ़कीर की है जिसने अपनों की सल्तनत बसाने के लिए अपनी हस्ती मिटा दी। मंजर एक, तूफान और चराग। बचपन अभी ठीक से जिया भी नहीं था कि सर से वालिद पिता का साया उठ गया। कुछ ही बरसों में माँ भी खामोश हो गई। घर में अगर कुछ बाकी था तो वो थी सिर्फ बेबसी और दो मासूम चेहरे, छोटा भाई अली और नन्ही बहन सायरा। उस रात चिराग की मध्यम लौ को देखते हुए इसरार ने एक अहद वादा किया। मैंने जलकर दिए की तरह रोशनी बांटी, अपना क्या है, मैं तो अंधेरों में भी हंसता रहा। उसने तय कर लिया कि अब उसके भाई बहन की आंखों में कभी आंसू ना होंगे, चाहे उसे अपनी पलकों की नींद ही क्यों न बेचनी पड़े। मंजर दो, जवानी की कुर्बानी। दिन चढ़ते ही इसरार काम पर निकल जाता। मेहनत ऐसी कि पत्थर भी पसीना छोड़ दे। उम्र बढ़ती रही, दोस्त घर बसाते रहे, रिश्तेदारों ने मिन्नतें की कि इसरार कोई शरीके हयात, जीवन साथी ढूंढ लो। पर उसका एक ही जवाब होता, अभी अली का बस्ता भारी है और सायरा के ख्वाब बहुत ऊंचे। तन्हाई की रातों में कभी कभी दिल छोटा होता, पर जब वो सोते हुए भाई बहन के चेहरों को देखता तो सारी थकान काफूर हो जाती। बड़े होने का बस इतना सा खामियाजा भुगतना पड़ा कि बचपन की गली छूटी और सब कुछ भूलना पड़ा। मंजर तीन, दुआओं का समर फल। वक्त का पहिया घूमा। इसरार की हड्डियां घिस गईं, बाल थोड़े सफ़ेद हो गए, लेकिन अली आज शहर का बड़ा इंजीनियर था और सायरा एक मोहतरम उस्ताद, सम्मानित टीचर। जिस दिन पहली तनख्वाह अली ने इसरार के हाथों पर रखी और सायरा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तारांकन भैया, अब बस, अब आपकी बारी है, उस दिन इसरार के सब्र का बांध टूट गया। वो ज़ारो कतार रोया, पर वे आंसू तकलीफ के नहीं थे, वे उस सुकून के थे जो एक जंग जीतने के बाद मिलता है। मंजर चार, जीत का जश्न। आज इसरार अहमद के पास आलीशान घर नहीं है, लेकिन शहर भर की इज्जत है। उसने शादी नहीं की, लेकिन उसके पास एक भरा पूरा परिवार है। उसकी जवानी बीत गई, पर उसकी रूह आज भी जवान है, क्योंकि उसने अपना वादा निभाया। लहू अपना जलाया है, तब जाकर घर में उजाला है कि हमने अपनी जवानी को दुआओं में ढाला है। उपसंहार, इतिहास अक्सर जीतने वालों के नाम लिखता है, लेकिन खुदा के यहाँ उन लोगों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं जो अपनों की जीत के लिए खुद हारना पसंद करते हैं। इसरार अहमद की यही सबसे बड़ी फतेह थी।